कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 7 में खुशामदीद। इस सबक के इख्तिताम तक आप कुरान करीम के तकरीबन 50% अल्फाज मुकम्मल कर चुके होंगे, बशर्ते कि आपने पिछले असबाक को फॉलो किया हो और इनका मुताला किया हो। लेकिन याद रखिए कि ये कुरान करीम की अरबी को समझने की तरफ पहला कदम है। आज का सबक कुछ मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज के बारे में है जो कि पहले बयान की गई किसी फहरिस्त में शामिल नहीं होते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ात। और ये कलिमा अपनी तमाम शक्लों के साथ मतलब रखता है का, की, के या मालिक होना। दूसरा कलिमा है उलू या उली और इनका मतलब है का, की, के या मालिक होना। अगला कलिमा है अहल और इसका माना है लोग या किसी खानदान के अफराद। इसके बाद है आल और ये अहल के माना में इस्तेमाल होता है, यानी अहल या खानदान। अगला कलिमा है अला और इसके माना है खबरदार या करोगे नहीं। इसके बाद है नेमा और इसका मतलब है क्या ही अच्छा या क्या ही बेहतरीन। अगला कलिमा इसका उल्ट है और वो है पिसा, क्या ही बुरा या क्या ही बदतर। इसके बाद है मिसल या मसल और इन दोनों के माना है जैसा और मिसाल। अगला कलिमा है औ और इसका मतलब है या। और फिर है अम, इसका मतलब है या, लेकिन यह सवालिया जुमले में इस्तेमाल होता है। अगला कलिमा है बाद और इसका मतलब है कुछ या कुछ हिस्सा। और इसके बाद है कुल और इसका मतलब है हर या हर एक। और इसके बाद है लअल्ला और इसका मतलब है शायद या मुमकिन है। अगला कलिमा है आसा और इसका मतलब है अन करीब या उम्मीद है। अगला कलिमा है या और इसका मतलब है ए, किसी को बुलाने या पुकारने के लिए। और इसके बाद है इंदा, लदा और लदुन। इन तीनों के माना है के साथ या के पास। तो अब वक्त है कि हम इन अल्फाज को चंद मिसालों के साथ देखें ताकि आप इनको सियाको सबाक में बेहतर समझ सकें। चलें पहले कलिमे से शुरू करते हैं जो 4 शक्लों में आता है। ये मुख्तलिफ शक्लें जुमले में ग्रामर के हिसाब से मुख्तलिफ जगहों पर आती हैं और ये हैं ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ात। और इन सब का मतलब एक ही है और वो है का, की, के या मालिक होना, जैसे इन मिसालों में। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम वआति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين। अगला कलिमा है उलू और उली, क्योंकि ये एक ही है लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये 2 मुख्तलिफ सूरतों में आता है। और ये सूरतें हैं उलू और उली और इन दोनों का माना भी यही है का, की, के या मालिक होना। और याद रखें कि ये अलामत सुकून की नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि ये हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं उलू। और हम इन दोनों अल्फाज को सियाको सबाक में इस मिसाल में देखते हैं। ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى। अगला कलिमा है अहल और ये लफ्ज कुरान मजीद में बहुत बार आया है।
और इसका मतलब है लोग या खानदान, जैसा कि इस मिसाल में ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. अगला कलिमा है आल, और ये भी कुरान मजीद में बकसरत आता है। इसका मतलब है अहल या खानदान, जैसा कि इन मिसालों में وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها. अगला कलिमा है अला, और ये खबरदार के माना में इस्तेमाल होता है, जिसका मकसद लोगों की तवज्जो किसी खास चीज की तरफ करवाना होता है, और ये करोगे नहीं या नहीं करना के माना में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि इन मिसालों में ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ألا تحبون أن يغفر الله لكم. अगला है नेमा। नेमा तारीफ और मुस्बत जुमले के तौर पर इस्तेमाल होता है ताकि पसंदीदगी जाहिर की जा सके, और ये ज्यादातर इस माना में आता है क्या ही अच्छा या कितना ही बेहतरीन, जैसा कि इन मिसालों में إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. अगला कलिमा नेमा का उल्ट है और वो है बिसा, और ये जाहिर है कि ये मनफी जुमले के तौर पर आता है जब आप किसी चीज की नापसंदीदगी जाहिर करते हैं, जैसे इन मिसालों में ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فحسبه جهنم ولبئس المهاد. अगला कलिमा है मिसल, और मिसल का मतलब है जैसा या जैसा कि इन मिसालों में ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. और मिसल को मसल के साथ खल्त मल्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसल का मतलब है मिसाल, जैसा कि इस मिसाल में مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. अगला कलिमा है औ, और इसका मतलब है या, जैसा कि इस मिसाल में ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. और इसके बाद है और इसका मतलब है या, लेकिन ये सिर्फ सवालिया जुमले में इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस मिसाल में أم تقولون على الله ما لا تعلمون. अगला कलिमा है बाद, और इसका मतलब है कुछ या कुछ हिस्सा, जैसा कि इस मिसाल में فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. अगला कलिमा है कुल, और इसका मतलब है हर एक या हर, जैसा कि इस मिसाल में قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
خير अगला कलिमा है लअल्ला और इसका मतलब है शायद या मुमकिन है, जैसा कि इन मिसालों में وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون अगला कलिमा है आसा और इसका मतलब है अनकरीब या उम्मीद है। وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم अगला कलिमा है या और या का मतलब है ए और ये किसी शख्स को या किसी ग्रोह को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि या आमतौर पर अगले लफ्ज के साथ जुड़ा होता है, तो इस सूरत में ये इस तरह नजर आएगा, इसलिए तवज्जो दें क्योंकि कुरान मजीद में अक्सर औकात आपको यही सूरत दिखाई देगी, जैसा कि इन मिसालों में يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا आखिरी ग्रुप ऐसे अल्फाज का है जिन सब के माना एक जैसे हैं, इंदा, लदा, लदुन, और इन तीनों अल्फाज का मतलब है के साथ या के पास, जैसा कि इन मिसालों में حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما आखिर में PDF फाइल्स को चेक करना ना भूलें जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें, और अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले सबक में।